हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्केस्ट डेप्थ वर्ल्ड में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाइवोर्स के ऊपर। डाइवोर्स आजकल आप आम घरों में तो सुन ही रहे हैं, सेलिब्रिटी के घरों में भी तलाक हो रहे हैं और ये डाइवोर्स रेट जो है बढ़ते जा रहे हैं। ये काफ़ी टाइम से बढ़ रहे थे, लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग अब अलग हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कपल अलग हो रहे हैं। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो जिनकी शादी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही और आज ये आलम है कि अब उनके अलग होने की खबरें आ रही हैं। देखिए, ठीक है, अभी इन चीज़ों को दबाया जा रहा है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं और बहुत सारे लोगों को जिनके तलाक की खबरें आ रही हैं उनको ये भी लगता होगा कि दुनिया हमारे जो है तलाक की इतनी चिंता क्यों कर रही है, क्यों इन्वॉल्व हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं एक सेलिब्रिटी की करूं या एक आम इंसान की करूं, जो हमारे जानकार में होता है उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा उथल पुथल होता है तो एक हमारा नेचर होता है कि भाई क्या हो गया, हमारी आंखों के सामने ही तो शादी हुई थी। ये स्पेशली मैं उन करीबी रिश्तेदारों के लिए बात कर रही हूँ जिनको हम लोग अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, बल्कि अपनी खुशियों में बराबर का हक देते हैं कि वो भी इंजॉय करें। वो बात अलग है कि ऊपर से वो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंतर मन में बहुत सारे युद्ध चल रहे होते हैं कि भाई इनको ये मिल गया, हमें ये नहीं मिला, इन्होंने तो हमारे साथ ये किया फिर भी इनका अच्छा हो गया, या देखो भाई हम तो इनसे ज़्यादा हमने चीज़ें करी थी लेकिन हमारा तो काम बिगड़ गया। मतलब तरह तरह के जो है जजंतरम ममंत्रम इनके मन में चलते रहते हैं। तो अब मैं बात करूँगी सेलिब्रिटीज़। तो सेलिब्रिटीज़ जो हैं इतना ज़्यादा हम उनको पसंद करते हैं, हम उनको एक एक दर्जा देते हैं, शायद भगवान से भी मुझे लगता है बढ़कर हम सेलिब्रिटीज़ को दर्जा दे देते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में इतना अगर कुछ ऐसा सुनने में आता है तो पब्लिक डेफिनेटली इस चीज़ में अपना एक इंटरेस्ट दिखाती है कि भाई इतने साल की शादी है और शादी जो है हमारी ही आंखों के सामने हुई है। अगर मैं बात करूं तो आपने थंबनेल में भी ऐश्वर्या और अभिषेक की ही मैंने फ़ोटो लगा रखी है, तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि हर जगह पर अभिषेक और ऐश्वर्या की डाइवोर्स की खबरें चल रही हैं। ये खबरें कोई आज की नहीं आ रही हैं, ये खबरें 2-3 साल से आ रही हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से खबरें दब जाती थीं। कहीं पर भी ऐश्वर्या और अभिषेक साथ में दिख जाते थे तो ये खबर दब जाती थी और ऑब्वियसली पावरफुल लोगों को जो है पूरा इनके पास एक इनके पास हथकंडे होते हैं तो ये लोग दबा देते थे। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है और शायद कहीं ना कहीं ये लोग भी चाह रहे हैं कि इस बात को ज़्यादा तुल रहे। वो बात अलग है कि ये लोग झट घड़ी साथ में आ जाते हैं, फोटोएं लगा देते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी स्पेकुलेशन ये लोग फैला देते हैं। देखिए, सेलिब्रिटीज़ के हाथ में बहुत होता है कि वो अपने घर की बात को कितने लेवल तक बाहर जाने देते हैं। अब जैसे श्वेता की मैं बात करूं, श्वेता जो अभिषेक की बहन है, उनकी भी शादी को लेकर बहुत बातें होती हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई पुख्ता कोई बात नहीं हुई है और अगर कोई करेगा भी तो वो भरेगा, यानी कि उसका सत्यानाश तो पक्का है। लेकिन यहाँ पर अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा है और उसको मचाने दे भी रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ऐसा नहीं है तो ये लोग एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, भले ही झूठी से। अगर बात करें अर्जुन रामपाल की, तो अर्जुन रामपाल ने भी बहुत झूठी झूठी स्टेटमेंट रिलीज़ की हैं, नहीं मेरा कोई डिवोर्स नहीं हो रहा है, मैं और मेरी वाइफ कोई कोर्ट गए ही नहीं है, ये ही नहीं है। लेकिन फिर अंत में क्या हुआ, डाइवोर्स हो गया। अब वो उसने गर्लफ्रेंड से 2-2 बच्चे पैदा कर लिए, एक है या 2 है मुझे पता नहीं। तो ये सारी बातें सामने आ ही जाती हैं। ऋतिक और सुजैन के भी डाइवोर्स की खबरें एक ज़माने में आते 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 उनको डिनाई करते करते फिर वाकई ये फिर ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि हाँ इनका डाइवोर्स हो रहा है।
यही बात मलाइका की भी थी, अरबाज की भी थी। उनकी भी शादी को लेकर खबरें आती 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 आती, वो लोग डिनाई करते करते फिर वाकई फिर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि यस वी आर गोइंग फॉर अ डिवोर्स। तो ये चीज़ें अभी हो रही हैं और अब ये चीज़ें आगे बढ़ भी रही हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं बढ़ा भी रहे हैं। ये लोग अब जो हैं मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, पब्लिक को, क्योंकि अगर ये बात एकदम से मीडिया में आ जाती तो बहुत शौक लगता। क्योंकि कोई कोई ऐसे भी डाइवोर्स होते हैं जो एकदम से आ जाते हैं कि भाई ये तो कपल का डाइवोर्स हो चुका है, ना उनकी कोई खबर होती है, ना कोई उनका कुछ ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे कपल आप लोग देखेंगे जो एकदम से डाइवोर्स होने वाला होता है, तभी वो रिलीज़ कर देते हैं स्टेटमेंट कि यस हमारा डाइवोर्स हो रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं ये बहुत प्री प्लानिंग से चलती हैं। तो अब ये लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भी एक सही वक्त ढूंढ रहे हैं सच्चाई बयां करने का, लेकिन इनको कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, या अभी ये लोग इनकैश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये लोग सिंपथी वोटिंग जो है ले रहे हैं। कोई अभिषेक को सिंपथाइज कर रहा है, कोई ऐश्वर्या को कर रहा है, तो श्वेता सबके निशाने पे आई हुई है कि श्वेता की वजह से डाइवोर्स हो रहा है या उनकी माताजी की वजह से डाइवोर्स हो रहा है। भाई बट ये डाइवोर्स हो क्यों रहा है? देखिए, ये कलह कलेश तो आम इंसानों के घरों में होते हैं, लेकिन इनके कलह कलेश कुछ अलग लेवल के होते हैं। मैं यहाँ उस पर बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं नॉर्मल घरों की आज की बात करूँ तो वहाँ पर डाइवोर्स क्यों होते हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई रिस्पेक्ट नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की क्षमता नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ है, सिंसियरिटी नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक जो सबसे डेप्थ वाला अगर मैं रीज़न बताऊँ डाइवोर्स का, तो भाई अब आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक एक लड़की को मैरिज के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो अनएक्सपीरियंस होती है, उसको बहुत क्यूरोसिटी होती है शादी करने की, उसको बहुत सारे इमेजिनेशंस में वो रहती है, इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो रहती है। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे भिंडी दे जाए, इस तरह के गाने गाती रहती है। लेकिन जब वो शादी करती है तब उसको सारा उसका जो मोह होता है वो उतर जाता है, क्योंकि जो रियलिटी है वो दिखाई देती है। हनीमून फेज ख़त्म और सच्चाई शुरू। तो इस बेसिस पर फिर औरत को समझ में आता है कि शादी होती क्या है। मैं यहाँ लड़कियों की बात कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि उनको एक ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, प्लस बच्चे हो जाते हैं, प्लस उनको पता होता है हमारे माँ बाप हमें रखेंगे नहीं, और चलो माँ बाप रख भी ले लेकिन भाई भाभी नहीं रखेंगे। तो उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो इसलिए वो एडजस्टमेंट करती रहती हैं। उधर जो मर्द लोग होते हैं उनको भी पता होता है यार खाना वाना हमसे बनेगा नहीं, घर हमसे चलेगा नहीं, बच्चे हमसे पलेंगे नहीं, तो उनको बीवी की ज़रूरत होती है, तो बीवी के साथ निभा लेते हैं, कर लेते हैं कि ठीक है यार बीवी की पेट में बच्चे डाल दिए, वो अपना मेरी माँ के साथ बिज़ी हो जाएगी, घर संभालेगी, बच्चे संभालेगी, मैं अपना काम करूँगा, अपना घूमूँगा फिरूँगा, अपनी मौज अय्याश करूँगा, हो गई शादी। ठीक है ना। शादी बेसिकली लोग यही समझते हैं, मैंने शायद पता नहीं बात की है या नहीं करी है, कि लोगों का थॉट प्रोसेस शादी को लेकर यही होता है, और ये शादियां चल भी जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब औरत भी कमाती है, उसका भी एक विज़न है, और जब औरत को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई मेरी ज़रूरतें, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों शादी में रहूँ, मैं क्यों जो है ये सब करूँ। अच्छा, एक आपने बात अगर गौर करी होगी, एक पर्टिकुलर थिंग जो होती है जिसके लिए ज़्यादातर आजकल के युवा शादी करते हैं, भाई फिज़िकल अट्रैक्शन है, क्या है। अच्छा, आप लोगों ने एक फ़िल्म भी देखी होगी थैंक्स फॉर कमिंग करके। उस पिक्चर की अगर आप कहानी देखें और फिर एंड में जो फिल्म का कंक्लूजन देखें, उससे भी आप साफ पता लगा देंगे कि ये फिल्म जो बनी है वो इसीलिए बनी है कि औरतों को जो एक पर्टिकुलर ज़रूरत है उससे भी उनको जो है वो मिल जाए, कि नहीं भाई ये ज़रूरत भी औरत भी अपनी पूरी कर सकती है। आप समझ रहे हैं, ये ऐसी ही मिलती जुलती चीज़ वीरे दी वेडिंग मूवी में भी दिखाई थी। जो कौन थी वो, स्वरा भास्कर का भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता कुछ था।
मैं बोलूँगी नहीं, बट आपको पता ही है। तो यहाँ भी ये दिखाने की कोशिश करी फिल्मों में कि भाई जिस पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से जो है लड़कियाँ इतनी पागल होती हैं, वो उन्हें वो खुद भी पूरा कर सकती हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उन्होंने यही दिखाने की कोशिश करी है, अगर मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो इसी वजह से आज जो शादी की जो एक नीड्स होती हैं वो सारी ख़त्म होती जा रही हैं। हर कोई कह रहा है यार लड़की लड़का, अब आप देखिए लड़के भी खाना बना लेते हैं, घर संभाल लेते हैं, आजकल लड़के भी सब काम कर लेते हैं। अब लड़के नहीं है कि भाई खाना कौन बनाएगा, घर कौन संभालेगा। अब जो लड़के अकेले नौकरी करते हैं दूसरे शहर में, वो खुद अपने काम करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, खाना भी बनाते हैं, बर्तन भी मांजते हैं, अपने कपड़े भी संभालते हैं। बटन टूट जाए शर्ट का तो वो लगा भी लेते हैं, सीख भी लेते हैं। कोई बहुत बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। तो अब क्या है, लड़का लड़की इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब रही बात बच्चे की, तो आपको पता ही है, अगर आपके पास बहुत सारा अनगिनत पैसा है और तो आप उसका भी प्रबंध कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि इन चीज़ों को बैन किया गया है, लेकिन कई लोग छिप छिपा के मुझे लगता है करवा भी लेते होंगे, या क्योंकि जिनको करवाना होता है वो करवा लेते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो ये सारी ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है ना। ये जो एजेंडे हैं लोगों के वो यही हैं कि मर्द और औरत को एक दूसरे के साथ कनेक्ट क्यों होते हैं, एक ज़रूरत के तौर पर ही तो होते हैं कि ये चीज़ें मुझे खुद से नहीं मिल सकती, ये चीज़ें मुझे सिर्फ मेरा पार्टनर दे सकता है, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। तो इसीलिए शादी होती है ना। अब क्या है, आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, तो हर कोई कहता है यार नहीं अब शादी की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि अब लोग शादियाँ नहीं कर रहे हैं या अब सोच रहे हैं कि भाई शादी की क्या ज़रूरत है, और जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो अपनी शादियां तोड़ रहे हैं कि भाई ये सब हमारे पास एक इनफ मनी है, हम ये कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए, बच्चे बच्चे भी हो गए हैं, तो अब हमें एक दूसरे की क्या ज़रूरत है, लेट्स एंड दिस मैरिज ना। तो यही कारण की वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं। और सेलिब्रिटी का तो पैसे का कोई इशू नहीं होता, बात होती है एक सिक्योरिटी की, वो भी मिल जाती है वक्त के साथ, सब कुछ मिल गया है। तो अब ऐसा कुछ नहीं बचा है, औलाद हो गई, सब कुछ हो गया। अब कहीं ना कहीं आप इतने सक्षम हो कि आप खुद की जिम्मेदारी उठा सकते हो, तो फिर कहते हो ठीक है भाई ख़त्म करो इस चैप्टर को, अब ख़त्म करो। अब इससे आगे हमें इस चैप्टर को नहीं लिखना है, अब हमें इसे ख़त्म करना है। तो यही कारण है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी अब जो है मैरिजेस को ख़त्म कर रहे हैं। आम घरों में तो होता है, आम घरों में क्या होता है, माँ बाप समझाते हैं, सब समझाते हैं, आपको आपके भविष्य को लेकर समझाया जाता है, डराया जाता है कि भाई किसी तरह से आप कर दो। लेकिन जहाँ पर वाकई जेन्युइनली इशू है, जेन्युइनली थिंग्स है, वहाँ तो मुझे लगता है कि देखो मौका देने का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि नहीं भाई ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर दो लोग समझदारी से पेशेंस से काम लें तो बहुत चीज़ें हल हो सकती हैं, अगर वो दोनों चाहें। लेकिन क्या होता है, कई बार ईगो आपको करने नहीं देता है कि हमेशा मैं ही करूं क्या, यही करूं क्या। इसी चक्कर में क्या है, बुद्धि जो है आज इतनी ज़्यादा लेस फ्लेक्सिबल हो गई है, इसी वजह से भी लोग जो हैं डाइवोर्स ले रहे हैं। तो ये एक मुख्य कारण है, जो सबसे मुख्य कारण तो है ज़रूरत का। अगर आप यूट्यूबर्स को भी देखें तो यूट्यूबर्स के साथ भी यही हो रहा है ना, डाइवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसका कारण क्या है कि भाई ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है ना। अब आप में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आप अपनी सारी ज़रूरतें खुद से पूरी कर सकते हैं। यू डोंट नीड अ पार्टनर टू फुलफिल योर ज़रूरत। तो यही कारण है कि अब लोग शादी कर नहीं रहे हैं। वो बात अलग है कि डाइवोर्स के बाद फिर कुछ टाइम बाद जब इंसान ग्रो करने लगता है तब फिर चीज़ें बदलती हैं, कई लोग कुछ कर भी लेते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में तलाक़ के बारे में सोच रहे हैं ना, तो फिर ये सोचिए कि तलाक़ मतलब फिर दोबारा शादी नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि अगर तलाक़ इंसान को तभी लेना चाहिए जब उसको दोबारा शादी करनी नहीं है। अगर दोबारा उसको एडजस्ट करना है, दोबारा उसको वही चीज़ें डबल फोर्स में करनी है, तो फिर रुक जाओ, क्योंकि दूसरी शादी भी वैसी ही हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देख ही रहे हैं अपने आसपास यूट्यूब में, तो आपको पता ही होगा।
तो दैट्स वाई जो आजकल जो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है डाइवोर्स का, वो है ज़रूरत। जब दो लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है तभी वो साथ में आते हैं, कनेक्ट होते हैं, वाइब मैच होती, कुछ भी आप कह लो। लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तब कोई चीज़ उनको कनेक्ट नहीं कर पाते। ज़रूरत ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है। ज़रूरत ही इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करवाती है, बहुत बड़े से बड़ा काम करवा देती है। ज़रूरत होती है ना। आप देखोगे, आप कहते हो मैं ये नौकरी नहीं करूँगा, वो नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन जब कोई फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं आपको कहते हैं जो मिले मैं करूँगा, बस मुझे नौकरी करनी है। तो ये होती है ज़रूरत। और जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाती है तब आप जॉब छोड़ देते हो कि भाई अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं क्यों मरूँ इस नौकरी में। तो ये फ़र्क होता है, बात होती है ज़रूरत की। तो बस मेरा एक छोटा सा एक एनालाइज था कि क्यों मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं। तो बस ये कारण होता है, कई शादियों में बच्चे एक बहुत बड़ा कारण होते हैं कि बच्चे हो जाएं तो फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब बच्चे हो जाते हैं तो वाइफ भी कहती है कि भाई घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, तो ठीक है भाई, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। पति भी कहता है भाई बच्चा दे दिया इसको, प्रॉपर्टी दे दी, घर दे दिया, अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म, मैं जा रहा हूँ दूसरी वाली के पास। तो ये रियलिटी होती है। कई बार पत्नियों को कोई और मर्द पसंद आ जाता है तो वो कहती हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे इस बच्चे की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगी, ये तो ज़िंदगी भर मेरे ही ऊपर बोझ बन के रहेगा या रहेगी, तो मेरी आने वाली जो ज़िंदगी है उस पर असर पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा, तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ख़त्म करो। तो यहाँ भी ये बातें होती हैं। तो बात है, मेन पॉइंट है ज़रूरत की। जिनको जैसे शांति चाहिए होती है वही लोग जो हैं वो अध्यात्म की तरफ जाते हैं, अच्छी सद्गुरु संतों के पास जाते हैं। उनको ज़रूरत होती है मेंटल पीस की। जिनको मेंटल पीस की ज़रूरत नहीं है, जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, वो सत्संग वगैरह से दूरी भागते हैं। तो ये एक सच्चाई है ज़िंदगी की। जैसे भूख लगती है तो खाना याद आता है ना, खाना चाहिए। जब पेट भरा है तो ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों कोई खाने की तरफ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चंद बातें होती हैं जिससे एक पूरी रिश्ते की एक नींव खड़ी होती है। तो बस चलती हूँ आपसे, और आई होप आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ब्लेस्ड डे।